Okay, so question number 1. Solution मेरा ready है यहाँ पे, right? This is the question. Format तो बना ही लेता हूँ ना मैं हमेशा. Let's see the question. It's a simple question. Ganesh and Karthik are the partners sharing profits and losses in the ratio 1:1, that is equally, right? Equally मतलब 1:1. Two partners are. They decided to dissolve the firm on 31st of March 2018. Their balance sheet was as under. Liabilities, assets. अच्छा, पेंसिल लेके भी मार्क करते रहेंगे कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है. Creditors 18,400, realization account credit side. Bills payable, realization account credit. Reserve fund, basically this reserve fund is for partners. ये profits है उनका, डिवाइड कर देंगे partners capital credit. Capital account, Ganesh and Karthik, partners capital credit. Asset side, building, furniture, data, stock, bills receivable, सारे के सारे asset side पे जाएंगे. Cash account, cash account में जाएगा. Assets were realized as under, मतलब कि assets sold. Cash account debit to realization account. So realization account credit and cash account debit. आगे बिल्डिंग डेटा स्टॉक बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये सारे एसेट्स सेल हो चुके, पैसा आ चुका है. गणेश अग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज आएगा गणेश के पास से. कैश गणेश नहीं देगा, पार्टनर है ना, ड्रॉइंग्स कर रहा है वो, राइट? सो गणेश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड asset is going out, तो realization account credit. Realization expenses amounted to 2,000 rupees. Expense है, पेमेंट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट. एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ठीक है, वी हैव रेड द होल क्वेश्चन, एडजस्टमेंट्स भी रीड किया. एडजस्टमेंट्स के अंदर अपने को असेट्स रियलाइजेशन का अमाउंट दे दिया, बट दे हैवंट टॉक्ड अबाउट लायबिलिटीज. दे हैवंट टोल्ड मी व्हाट टू डू विद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. आपने को नहीं बोला. क्यों नहीं बोला मालूम है? क्योंकि वो ऐसा अज्यूम कर रहा है अपन स्मार्ट है, जो है नहीं. डोंट यू कंसिडर, करना चाहिए ना. लायबिलिटीज नीड्स टू बी पेड वेदर सेड और साइलेंट. बॉस बिजनेस बंद करोगे ना तो भाई एसेट्स बेचोगे. सेकंड स्टेप क्या था मेरा? लायबिलिटी को पे करो एंड देन जो पैसा बचाओ घर पे लेके जाओ. सो यहां पे ही हैवंट टोल्ड अस टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, बट वी हैव टू पे इट. दिस इज साइलेंट एडजस्टमेंट. पक्का? अच्छा, बट हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड? जितना है उतना देंगे. 18,400 एंड बिल्स पेबल का 5,600. पूरा पूरा अमाउंट पे कर देना है. पक्का? सर क्वाइट पॉसिबल लेस भी पे किया होगा, ऑफ कोर्स. ज्यादा भी पे करना पड़ा होगा, पेनल्टी वेनल्टी कुछ रहेगा तो ऑफ कोर्स होगा, बट हैव दे टोल्ड अस अबाउट इट? नो. सो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, उसको पे कर देंगे द अमाउंट विच इज देयर इन द बैलेंस शीट. पक्का? श्योर? चलो, अच्छा मैं अपना पीडीएफ अपना टेक्स्ट बुक ही खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने को आंसर भी दे दिया है. रियलाइजेशन का ये सब होने वाला है. चलो तुम हट जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा आंसर, हम लोग खुद टैली वैली करेंगे. चलो तो कैन वी सोल्यूशन. फॉर्मेट तो मेरा रेडी रहता है. स्टार्टिंग करेंगे हम लोग लायबिलिटीज से, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. सो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्री liabilities we have creditors and we have bills payable. 18,400, 5,600 total. Is it 24? नहीं 24 नहीं, 22 ना. सो टोटल लायबिलिटी मेरी 22 पे करना है.
Second item we have reserve fund 20,000. So that will go in the partners capital account. Ganesh and Karthik. Ganesh and Karthik. By reserve fund TSR इक्वल है 20 अमाउंट है. सो कैन आई से 10-10 आ जाएगा. यस. देन बैलेंस है हमारे पास में 40 and 80,000. यस. आगे आगे अपने पास में है असेट्स. बहुत बढ़िया देना पड़ेगा. सो टू सन्ड्री एसेट्स we have building furniture debtors stock bills receivable. So building furniture debtors stock bills receivable. Amounts 88, 12, 32, 24, 4. 88, 12, 24 एंड 4. अब इनका टोटल लेना है. बैलेंस शीट के अंदर कैश है 4,000. तो अगर हम लोग कैश को निकाल दे तो कहना इसे 164 टोटल 160 आएगा आंसर. पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग. टोटल ले लिया. कैश बैलेंस इज 4,000. तो कैश अकाउंट है ना मेरे पास. तो आई हैव कैश अकाउंट नॉट द बैंक. कैश एंड बैंक. तो यहाँ पे लिखे हम लोग कैश अकाउंट. यहाँ पे टू बैलेंस बॉट डाउन. अमाउंट इज 4,000. पक्का. चलो आगे. देन पोस्टिंग सारे हो गए. नाउ एडजस्टमेंट. सबसे पहला असेट्स पर रियलाइज बिल्डिंग डेटर्स स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल. सो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. बिल्डिंग डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. सो यहां पे ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट बिल्डिंग डेटर्स stock all the assets were sold. Amounts 82, 22, 20, 30, 200. 82, 22 इसका अमाउंट 20. सबको ऐड करना है. 82 plus 22 is it 1,04,000, 1,24,200, 127,200, 127,200 क्रेडिट साइड पे. और कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा. सो कैश अकाउंट में यहां पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. वन 27 and 200. पक्का. देन गणेश इज टेकिंग ओवर एन एसेट ना. गणेश इज टेकिंग ओवर फर्नीचर फॉर 10,000. सो असेट तो जा रहा है. सो यहां पे लेना पड़ेगा बाय गणेश कैपिटल. ही इज टेकिंग फर्नीचर फॉर 10,000. यहां पे 10,000 आएगा. एंड गणेश अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट.
गणेश के अंदर लिख दूंगा मैं 10,000. Simple. The last one I am having realization expenses were amounted to 2,000. So cash account credit, realization account debit. So realization में लिख दूं मैं यहाँ पे 2 cash account. This is for expenses. That's 2,000. Also कैश अकाउंट में जाके मुझे लिखना है बाय रियलाइजेशन. $2,000 डेबिट क्रेडिट. क्वेश्चन खत्म हो गया. बट यहाँ पे एक साइलेंट एडजस्टमेंट है, हिडन है वो, राइट. लायबिलिटी का पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग पूरा बुक वैल्यू द लायबिलिटी पे कर देंगे. कैन आई से आई एम हैविंग 2 लायबिलिटीज. वन इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. क्रेडिट में दिख रहा है, पे ऑफ करोगे डेबिट करना पड़ेगा. सो यहां पे 2 कैश अकाउंट, creditors, $18,400 and $5,600. Amount is 22,000. सेकेंड इफेक्ट, पे ऑफ कर रहे हो ना, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा. $22,000. नाउ द क्वेश्चन इज डन. अभी क्वेश्चन खत्म हो गया. हैव अ लुक. हैव अ लुक. पहले हम लोग क्या बंद करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट. ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ दिस इज 22. पहले तो हम लोग टोटल ले लेंगे. The total of the credit side is 127,200 plus 127,200 plus 32,000 directly 159,200. Credit total is 159,200. Debit का total लेता है 160. Directly यहाँ पे 160. तो definitely I'll be having a loss only ना, क्योंकि मेरे को अभी credit side कम ही आने वाला है. So 160 plus 24 is it 184? 184,000. एंड अभी मुझे लेस करना है यहां से 184 माइनस करूं तो आई गेट द आंसर इज 24,800 on the credit side. This is called as realization loss. Paka? This will be shared by Ganesh and Karthik equally. So I'm gonna have 12,400 and this will be posted to partners capital account debit side to realization account. $12,400. Now I'll close this account. Of course, I'll be having a balancing figure on the debit side only. It's 50. 50. 50 minus 20 is 30. 30 minus 2,400 is 27,600. This will be posted to cash account. तो ऑप्शन यानी एक ही अकाउंट बचा है अपने पास में. This is 90,000. This is 90,000. This is 76,000. नहीं 77,600. I'll post it on the payment side. यहाँ पे by Ganesh capital account.
and buy Karthik Capital 27,600, 77,600. Yes. Now we'll take a total of this 77,600 plus 27,600 plus 24,000. That gives me 129,200. I am getting 132. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या अपन ने? This is 120. 27,600 plus 77,600, 105 plus 24,000 is 129. Is this correct? This is 90 and 12,400, 24,800, 40 है ना? Yes, 27,400. So why is there a difference? We have a solution for this also, no? This is correct. Realization loss. Cash total is 131,200. 27,600, 77,600. Yes. So why this balance sheet is not telling? Cash balance is 4,000. One. अच्छा, this is 24 ना? ये 24 हो जाएगा ना? 23, 24,000. So boss, this amount will change. 24,000. See, ये सिर्फ मैथमेटिकल एरर है, राइट? लॉजिक रिमेन्स द सेम, कोई मिस्टेक नहीं है अपना बाकी. Now it is going to tally at 131,200, 131,200. यहाँ पे 186 हो जाएगा, 186, and done. You need to copy this. हट जाओ. Starts from here. Realization account. थोड़ा ज़्यादा ये लगता है. We'll use a black, यही black पेज. वाइट में थोड़ा गंदा लगता है. ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट. अब पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे. पॉज, कॉपी. This is the partner's capital account, right? And this is a cash account. पक्का? चलो, now can we go to question number 2?